प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धर्म दर्शन के अंतर्गत हम इन दिनों माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने उनके अवतार स्वरूप माता सती और माता पार्वती और उनके अन्य रूपों की चर्चा की थी। आज हम उनके जिन रूपों की चर्चा करेंगे वे प्रत्यक्ष मानवीय रूप में नहीं हैं, परंतु हम उन्हें दुर्गा जी को ही उन्हीं विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज जो उनके स्वरूप हैं, आद्य शक्ति, भगवती, भवानी, अम्बे, जगदम्बे, एक ही क्रम में है। परम ब्रह्म निराकार है। ये जितने भी धर्म हैं सभी इस बात को मानते हैं कि परम ब्रह्म निराकार है। वो हिंदू धर्म भी इसको मानता है। प्रारंभ में यही माना था, बाद में मूर्ति पूजा का साकार रूप का प्रचलन हुआ। और जब निराकार ब्रह्म को लीला करने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट किया, जिसे आद्य शक्ति कहा गया। क्यों? सबसे प्रारंभिक शक्ति वही है। तो आद्य शक्ति किस रूप में प्रकट हुई? आद्य शक्ति प्रकट हुई इस प्रकृति के रूप में। जो संपूर्ण प्रकृति, जो संपूर्ण ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होता है, हमको प्रतीत होता है, ये जो इस रूप में प्रकट हुई। तो ये जो रूप है प्रकृति, ये ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण है। और इसीलिए आप देखिए कि जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया है तो उसमें सभी चांद तारे जितना ब्रह्मांड है सब दिख रहा है। उसमें अच्छे बुरे लोग सभी दिख रहे हैं, सभी तरह के आयुध भी दिख रहे हैं, सभी तरह के और अन्य प्रतीक चिन्ह भी दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि विराट स्वरूप का मतलब यही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, यही प्रत्यक्ष रूप है उनका। और एक मानव के रूप में उसको हम नहीं ले सकते। तो इसलिए जो है वो, क्योंकि वो प्रारंभिक शक्ति इस रूप में प्रकट हुई, तो ये आद्य शक्ति कही गई है। अब चूंकि भगवान से का ये स्त्री रूप है, क्योंकि प्रकृति स्त्रीलिंग है, सृष्टि स्त्रीलिंग है, तो इसलिए जो है ये इनको भगवती कहा गया। इसको, इसी को भगवती कहा गया। अब आता है भवानी नाम। तो भव का अर्थ है जगत, पूरी सृष्टि, और दूसरा अर्थ जो उसका होता है वह है उत्पत्ति। तो चूंकि वो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाली हैं, उसको धारण करने वाली हैं, उन्हीं से जो है ये सारा जो सृष्टि चल रही है, इसलिए उनको भवानी कहा गया। फिर अब चूंकि वो सबकी मातृ स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं से सब उत्पन्न हुए हैं, आधार सबका वही है, इसलिए वे अम्बे हैं, माने माताश्री। और चूंकि उन्होंने संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है, इसलिए वे जगदम्बे नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उस नाम से भी हम उनका स्मरण करते हैं। अब इसके बाद में ये जो है दुर्गा सप्तशती के ऋषि मार्कंडेय के द्वारा लिखी हुई दुर्गा सप्तशती के, इसमें श्री देवी अथर्व शीर्षम के 6ठे श्लोक में देवी जी स्वयं कहती हैं कि विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। तो जो हमारी जो हिंदू धर्म की एक उसकी प्राकल्पना है, हाइपोथेसिस है धर्म, इसके सृष्टि के संरचना के बारे में, तो उसमें यह है कि जो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म को जब अपनी लीलाएं करने की इच्छा हुई तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको उत्पन्न किया। और इन्हीं से सृष्टि क्रम चलता रहा। 1 युग, 2 युग, मनवंतर, इस तरह से सब होते चले गए। और फिर एक समय के पश्चात ये सारे के सारे विलीन हो जाते हैं उन्हीं के अंदर, और फिर एक नया जो है मनवंतर का प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से जो यह हमारी कल्पना है। और इसीलिए देखिए गीता में भी यही बात कही गई है कि देवताओं की आयु हम सामान्य मानव से बहुत अधिक है। वो उसमें काल दिया हुआ है, कितने काल के तुल्य लिया है। फिर ब्रह्मा की आयु उन देवताओं की तुलना में बहुत अधिक है। तो हमारी दृष्टि से तो वो कालातीत है, परंतु जो ब्रह्म है, ब्रह्म की दृष्टि से कालातीत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कब से चल रहे हैं उसका किसी को अनुमान नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है वो भी जो है फिर जब सृष्टि क्रम होता है तो फिर इसी क्रम में वो तीनों को उत्पन्न किया जाता है। तो आप देखिए उनमें भी एक क्रम है।
जो ब्रह्मा जी हैं उनका कार्य केवल उत्पन्न करना है, सृष्टि को उत्पन्न करना है, जीवों को उत्पन्न करना है। जो विष्णु है वो उसका फिर उत्पन्न होने के बाद क्या करना होता है, भरण पोषण। पोषण तो पोषण उनके अधिकार क्षेत्र में है। और फिर बाद में जब प्रलय होती है तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में है, वो शिव जी के हाथ में है, शंकर जी के हाथ में है। तो इस प्रकार से जो है इनकी व्यवस्था का विभाजन किया गया है। तो इसलिए जो है ये होने के बाद फिर ये देवताओं को उत्पन्न करते हैं, फिर सारी आगे सृष्टि चलती रहती है। तो सीधा आक्षेप देवी जी का इस उत्पत्ति में नहीं है, इनके माध्यम से एक क्रम चलता है, एक व्यवस्था बनती है। अब उसके बाद जो है नाम आते हैं महामाया, योग निद्रा और योग माया, ये भी एक ही प्रकार के नाम है। तो जो अपनी कथा आती है दुर्गा सप्तशती में और श्रीमद् देवी पुराण में, वो मधु कैटभ की कथा आती है प्रारंभ में। तो जो मधु कैटभ है वो कहाँ से उत्पन्न हुए, वो भगवान विष्णु ने अपने कान का मैल अचानक ऐसे क्षीर सागर में फेंक दिया तो उसमें उत्पन्न हो गए और बहुत बड़े हो गए, बहुत शक्तिशाली हो गए। तो बाद में जब उन्होंने भगवान विष्णु से ही युद्ध किया तो वो बहुत सदियों तक चलता रहा और नहीं, वो उनको पराजित नहीं कर पाए। फिर वो बहुत ज़्यादा जो है चिंतित हो गए कि इनका अंत कैसे होगा, ये तो बड़े विकट हैं, इनको तो हम ही नहीं मार पा रहे हैं, दूसरा कोई क्या मारेगा। तो फिर उन्होंने जो है देवी जी का स्मरण किया, आदि शक्ति का स्मरण किया। तो आदि शक्ति महामाया रूप से प्रकट हुई। तो महामाया रूप से कोई शारीरिक धारण के प्रकट नहीं हुई, उन्होंने जो एक माया कहते हैं कि मन के अंदर जो अहंकार होता है या उसके अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह, जो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, तो इस प्रकार की जो ये भावना है ये सारे ही माया के अंग है। तो उस रूप में जो है वो महामाया प्रकट हुई और उन्होंने उसकी बुद्धि में परिवर्तन कर दिया। किनकी? मधु कैटभ की। जब बुद्धि में परिवर्तन कर दिया तो वो स्वयं भगवान विष्णु से कहने लगे कि भाई आपसे युद्ध करके हमें बहुत आनंद आ गया है और अब जो है हम आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं, तो आप हमसे वरदान मांग लीजिए। वो उनके भी भगवान बन गए। तो उन्होंने वरदान मांगा तो उन्होंने कहा भाई आपकी मृत्यु हमको चाहिए, तो उनको ठीक है हमने दे दी। फिर उन्होंने स्वयं बताया कि जल में तो हम मर नहीं सकते, तो आप जो है हमको कहीं सूखी जगह ले जाएंगे तभी हम मरेंगे। तो उन्होंने बड़ा शरीर धारण करके और अपने पैर पर उनको लिटा करके और फिर उनको उस तरह से पानी से बाहर निकाल के चक्र से उनका वध कर दिया, एक के बाद दूसरे का वध कर दिया। तो वो जो उनकी बुद्धि जो फेरी किसके कारण हुई? अहंकार के कारण। तो ये जो अहंकार है ये भी माया का ही एक रूप है। तो वो महामाया ने उनकी बुद्धि फेर दी। तो इस प्रकार से ये महामाया कहलाती है। माया, हम दुनिया को माया कहते हैं। सारी दुनिया जो है, जो हमें प्रत्यक्ष दृष्टि हो रहा है, जिसमें हम भ्रमित हो जाए, जिसमें भी भ्रमित हो जाए, मन से भ्रमित हों, देख करके भ्रमित हो, जो भी है वो सारी माया के अंदर आती है। अब योग निद्रा, तो योग निद्रा क्या है कि ये जो है महामाया के जो नाम है वही योग निद्रा है, उसी को हम योग माया कहते हैं। तो अब जैसे कह रहे हैं भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे, तो वो भी जो है माया के अंतर्गत आ जाते हैं और फिर उसके बाद में वो भी कुछ देर तक शांत अवस्था में रहते हैं, जिसको निद्रावस्था कह सकते हैं भगवान की। तो वो जो निद्रा है वो योग निद्रा कहलाती है। तो अब आप ये देखिए कि तमाम कथाओं में आता है कि जो है वो मग्न है अपने क्षीर सागर में, अपने शैया के ऊपर तो मग्न है। तो आखिर वो मग्न है तो क्या विचार कर रहे हैं? तो वो आद्य शक्ति। और फिर जो है भगवान शंकर ये जो है तपस्या में लीन हो जाते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं। तो समाधि में, या ब्रह्मा जी समाधि लीन हो जाते हैं, तो समाधि में चिंतन किन का करते हैं? भाई भगवान का करेंगे ना, तो किसका करेंगे? उसी आद्य शक्ति का। आद्य शक्ति उसका प्रकट प्राकृतिक रूप है, पूरे महामाया ये है। और जो उसका मूल आधार है वो निराकार ब्रह्म है, जो सभी चीज़ों का उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार से इनके ये विभिन्न नाम आते हैं। अब इनके आगे जब हम चर्चा करेंगे तो हम उसमें चर्चा करेंगे जो इन्होंने इनके विभिन्न रूप धारण किए देवी जी ने, हम उन पर चर्चा करेंगे। वो रूप जो उन्होंने धारण किए हैं वो किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, जैसे माता सती का जन्म हुआ या माता पार्वती का, ये उस प्रकार के नहीं है। क्योंकि आद्य शक्ति स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होती है, स्वयं अंतर्धान होती है।
इसलिए उन देवियों के बारे में उस संघर्ष के अलावा हमें और कोई ज्ञान नहीं है। वो आई, ये संघर्ष किया और फिर वो कहाँ अंतर्धान हो गई, हमें वो किसी कथा से उसका भी कोई ज्ञान नहीं मिलता कि वो कहाँ से आई, कैसे प्रकट हुई, क्या। वो स्वयंभू है, तो जहाँ जैसी आवश्यकता हुई वो ऐसा रूप धारण करके प्रकट हो गई, और प्रकट होने के पश्चात फिर जब कार्य संपन्न हो गया तो वो फिर इस प्रकार से अंतर्ध्यान हो गई कि उनका कार्य समाप्त हो गया। तो अब अगले इसके भाग में हम उन रूपों पर चर्चा करेंगे।